सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हमने आपका 20 क्वेश्चन इंग्लिश का करा दिया है, ठीक है ना। थंबनेल में आपका बना हुआ होगा एक टाइप का, ठीक है ना। इस टाइप का बना होगा आपका, दिखा देते हैं बनाकर हम। इस टाइप से आपका बना होगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपका बना होगा और आप उसमें यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एक, ठीक है ना। ये आपका हो गया 2, ठीक है ना। वीडियो नंबर 2 हो गया। इसमें हम करेंगे 21 से लेकर के करेंगे कहाँ तक, 21 से हम करेंगे, हम 21 से करेंगे 40 तक, ठीक है ना। इसमें हम वीडियो में हम सिर्फ ABCD नहीं कर रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। समझा रहे हैं इसलिए ताकि आप बोर्ड में खुद से कर सकें, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहे, ठीक है ना। हम बार बार नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इतना कोई सही से इंग्लिश पढ़ाता नहीं है, अगर यूट्यूब पर चेक कर लीजिए, सबको ABCD करके भाग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम समझाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमर सेज, ठीक है ना, दैट ही ब्लैंक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे। अमर कहता है कि दैट मतलब ये हो गया, ठीक है ना। ही मतलब हुआ क्या कि इंग्लिश लेसन सीखता है, ठीक है ना। इंग्लिश लेसन सीखता है प्रतिदिन। तो देखिए यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का आपका यहाँ पे है 5th फॉर्म है, ठीक है ना। तो आगे लगाना पड़ेगा तो आपको 5th फॉर्म में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आता पास्ट में, यहाँ पर आता, अगर आता यहाँ पर सेड, तो यहाँ पे भी लगाना पड़ता आपको टूक, ठीक है ना। जो भी आपको ई साइड में रहेगा वही आपको जो बाद में सेंटेंस दोबारा बनेगा वही उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। मतलब कि बैलेंस करना होता है, ठीक। आगे कहता है कि आई से दैट आई राइट अ लेटर। मैं कहता हूँ कि क्या, मैं एक पत्र लिखता हूँ। कह रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट चुनना है, ठीक है ना। डायरेक्ट चुनना है यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा आपका। तो हम बताए थे ना कि अगर कोई अगर आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट में है और आपको करना है डायरेक्ट में, तो कैसे करना है आपको, कैसे करना है आपको, आपको क्या करना है। जैसे कि नॉर्मल अगर वर्ड है, ठीक है ना, नॉर्मल वर्ड में क्या लिखा हुआ है कि आई से, मैं कहता हूँ कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट कर चुनना है तो नॉर्मली अगर आपको सिर्फ यहाँ पे डैट हटाना होगा, ठीक है ना। डैट हटेगा आपका और वही बन जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ डैट हटा है कहाँ पे आपका, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में हट गया है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है ना, तो सिर्फ यहाँ पे डैट ही हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई से आई राइट अ लेटर, ठीक है। बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल सेंटेंस के लिए सिर्फ डैश हटाएंगे, बस हो गया काम। आगे देखिए, वुड यू माइंड ब्लैंक्स द डोर। क्या सेट या फिर सेटेड या फिर सेटिंग या फिर हैव सेट। सेट का मतलब यहाँ पे क्या है, बंद करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंस का करेक्ट फॉर्म में पे भरना है। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर काम करने के लिए बोल रहा है कि वुड यू माइंड सेटिंग द डोर, मतलब कि बंद करने के लिए बोल रहा है अभी ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूस काम करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि अब्बास केम टू एन अब्रप्ट हॉल्ट। मतलब कि जो बस है, मतलब कि कहाँ पे आया, हॉल्ट के पास आया, ठीक है ना। और यहाँ पे कहाँ पे आया है, कह रहा है कि अचानक आया है, ठीक है ना। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक होता है ना। अचानक होता है, अचानक, अचानक। तो मतलब कि बस आया है अचानक कहाँ पे, तो हॉल्ट के पास आया है। तो कह रहा है ना कि इसमें जो एब्रप्ट है ना, जो एब्रप्ट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मतलब होता है अचानक होता है। तो अचानक इसमें और किसका बनता है मीनिंग, तो सडन का ही बनता है, ठीक है ना। सडन मतलब ही होता है अचानक। स्लो मतलब होता है धीरे धीरे, तो होगा नहीं। फ्रेंडली मतलब होता है दोस्ताना, तो इसको तो कोई मतलब नहीं है। अनहर्ड मतलब होता है लेट, है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, तो और सडन का मतलब होता है अचानक, तो इसका मीनिंग यही दे रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। 25 में क्या कह रहा है कि शिमला इज मच ब्लैंक्स देन चंडीगढ़, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या फादर या फिर फादर या फिर फर्दर या फिर आइदर, बताइएगा। इसको बहुत लोग इधर भी पढ़ता है, ठीक, बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, शिमला इज मच, शिमला बहुत है, ब्लैंक्स देन चंडीगढ़। क्या चंडीगढ़, मतलब कि चंडीगढ़ से ज़्यादा क्या है, फादर है या फिर फादर है या फिर फर्दर है या फिर आइदर है, बताइएगा। अगर देखिएगा अप्रोवेट ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है आगे होना, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब होता है दूर, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि शिमला इज मच, शिमला यहाँ पे क्या है आपका, कोई लड़की नहीं है, यहाँ पे जगह का नाम है, ठीक है। तो शिमला इज मच फार्दर देन चंडीगढ़, मतलब कि शिमला ज़्यादा दूर है चंडीगढ़ से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फार्दर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, लिख लीजिए यहाँ पे, आगे होता है, ठीक है ना।
और इसका मतलब होता है दूर। तो हम बोल सकते हैं कि शिमला बहुत आगे है, ठीक है ना, चंडीगढ़ से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। फादर मतलब पिता होता है, जिसका मतलब यहाँ पे पिता तो भर नहीं सकते हैं, ठीक। कह रहा है कि चूज द ऑड वन आउट। कह रहा है कि यहाँ पे विषम कौन है वो चुनना है। मतलब कि 3 देखने में ठीक ठाक है, लेकिन एक थोड़ा सा अलग है। जैसे कि व्हीट मतलब गेहूँ होता है, पैडी मतलब धान होता है, और बैरली मतलब होता है जौ, और मस्टर्ड मतलब क्या होता है, तो राई हो गया, ठीक है ना। तो ये राई क्या है आपका, डायरेक्ट हम तो खा नहीं सकते हैं, है ना। और इसका दाना भी ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आपका तेल निकलता है। थोड़ा सा ये अलग हो गया आपका, तो डी हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट मतलब वीडियो क्या करते हैं, उसमें अपना मिल करते हैं, अपने खाते हैं, ठीक है ना। डेली मतलब यूज़ करते हैं। तो इस तरीक़े से आपका डी बिल्कुल यहाँ पे ऑड हो जाएगा, ठीक, समझ गया ना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा का पूरा बढ़े पड़ेगा, है ना। आगे क्या है कि सी वांट्स टू बिकम ब्लैंक्स इंजीनियर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। कि वह बनना चाहती है क्या, एक इंजीनियर। तो यहाँ पे एन लग जाएगा, या फिर ए लगेगा, फिर एन लगेगा, फिर द लगेगा, फिर नो लगेगा, क्या लगेगा। तो इंजीनियर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है आपका इंजीनियर है, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे हम लगा देंगे एन, ठीक है। सिंपल तो है आर्टिकल। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू ब्लैंक्स। तो मतलब कि कोलंबस जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस है, निकला था डिस्कवर करने के लिए न्यू क्या, कंट्री या फिर लैंड या फिर टाउन या फिर विलेज। तो भाई नया नया धरती खोज, नया नया जगह खोजने के लिए, नया नया धरती खोजने के लिए निकला था। तो आपका यहाँ पे लैंड हो जाएगा, ठीक है ना। और देश खोजने के लिए थोड़ी निकला था, मतलब कि जगह खोजने के लिए निकला था। लैंड का मतलब यहाँ पे धरती नहीं सोचेगा, इसका मतलब होता है जगह, समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, वो निकले थे किस लिए, तो जगह जगह नया नया खोजने के लिए, ताकि वो अपना व्यापार कर सके, ठीक है ना। अच्छा, तो कंट्री तो बहुत सारा है, तो टाउन भी बहुत सारा अगल बगल होगा, लेकिन अब जगह खोज रहे थे, ठीक है ना, लैंड खोज रहे थे, ठीक। आगे क्या है कि आई ब्लैंक्स टेकन माई कैमरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बताइएगा। हैव होगा, हैज होगा, या फिर इज होगा, या फिर डैज होगा, क्या होगा बताइएगा। थोड़ा सा सोचिए कि क्या हो सकता है। तो आप बता दीजिए कि सर ए होगा। क्यों, क्योंकि जस्ट इस वीडियो के पहले बताए थे कि आई के बाद यहाँ पे हैज कभी तो लेगा नहीं। आई वी यू देखा जाता है, हैज आई वी यू देखा जाता है, हैज लेता, अरे हैव लेता है, सॉरी, बताया था ना जी। वीडियो नंबर 1 सेकेंड पता होगा आपको, उसमें बताया था क्या कि ही सी ईट रहेगा ना, ही सी ईट तो लेगा हैज, लेकिन और आई वी यू देखा जाता है, हैव लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे आई के बाद तो ईज कोई कौन मतलब महात्मा यूज करता है, आई के बाद ईज हो नहीं करता ना, फिर डैज होता है ना। डू होता है लेकिन डज नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, ठीक है। दिमाग लगाइए, फिर भर दीजिए। ही इज बेंट ब्लैंक्स रनिंग हिमसेल्फ, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इन होगा, फ्रॉम होगा, अगेंस्ट होगा, या फिर ऑन होगा। इन मतलब में होता है, फ्रॉम मतलब से होता है ना, अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ होता है, ऑन मतलब अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध में, ऑन मतलब पर। तो ही इज बेंट, वह मतलब मुड़ा है, ब्लैंक्स रनिंग हिमसेल्फ। तो अरे ही इज बेंट ऑन रनिंग हिमसेल्फ हो जाएगा यहाँ पे ऑन, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सजेस्ट मतलब कि बिल्कुल यहाँ पे सेट कर रहा है, ठीक है। डी बिल्कुल सेट कर रहा है यहाँ पे। आगे आगे कहाँ, आगे 30 तक ना हो गया है, अब चलते हैं 30 की ओर। आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे सही कौन है। तो ही इज सो टॉल एज आई, वह बहुत क्या है, लंबा है जैसे कि मैं हूँ। तो आगे और पढ़ते हैं, ही इज एज टॉल एज आई, ही इज सो टॉल एज आई एम। गलत पढ़ने में लग रहा है, ही इज एज टॉल एज आई आर। आई के बाद आर कहाँ से लग जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में कभी भी मतलब कि एम नहीं लगता, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दोनों ठीक है। अब दोनों में देखते हैं कि कुछ कुछ गलती किस में है आपका। तो ही इज एज टॉल एज आई, ही इज सो टॉल, सो कहला होगा यहाँ पे, जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे सो कहला आएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि माई फिंगर्स वर इंजुर्ड एंड सो माई, मतलब कि क्या हुआ कि जो मेरा फिंगर है ना, क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, मतलब कहने का मतलब कि चोट वगैरह लग गया, तो दर्द कर रहा, ठीक है ना। और सो मतलब इसलिए माई सिस्टर, जो मेरी बहन है, हैड टू राइट द नोट, मतलब मेरी बहन को नोट लिखना पड़ेगा ब्लैंक्स में, किसके लिए, तो फॉर मी, मेरे लिए, किसी के लिए, तो फोर हो जाएगा, है ना। फोर मतलब के लिए, फोर मतलब के लिए होता है। ऐड मतलब पर, इससे इसको ऐड कहाँ ऐड क्यों लगाएंगे कि मेरे पर लिखना है। टू मतलब का लिखना है, किसी विथ मतलब साथ लिखना है। अरे आपके लिए लिख रही है, तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, सिंपल तो है ना।
फॉर मी, मेरे लिए ब्रेकफास्ट इज ब्लैंक्स बेस्ट मील ऑफ द डे। मतलब कि मेरे लिए जो ब्रेकफास्ट होता है, जो बेस्ट भोजन होता है दिन के लिए, है ना। तो क्या भर देंगे हम, अब यहाँ पे बेस्ट कह रहा है यहाँ पे, तो बेस्ट के पहले द लगा देंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को बहुत अगर बढ़ा चढ़ा कर पड़ा तो उसके पहले द लगा देंगे, ठीक। कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही कौन है वो चुनना है। चॉकलेट का स्पेलिंग क्या होता है, CHOCOLATE। अगर नहीं आता है तो चॉकलेट का, एक चॉकलेट का ले चल जाएगा आपको, एक चॉकलेट का मतलब ले जाएगा पैकेट आपको डेयरी मिल्क का, है ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा, टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक। तो चॉकलेट का स्पेलिंग तो बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए कि ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, सारे जो फ्रेंड है उसके उस पर हंसते हैं। तो कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो चुनना है पे पैसिव वॉइस। तो देखिए हम क्या बताए थे आपको कि जो लास्ट में रहेगा फर्स्ट में आ जाएगा, जैसे कि हिम है तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, वो आ जाएगा फर्स्ट में, तो ही तो सब में है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बनना है, बनना है यहाँ पे। अब देखिए कह रहा है कि ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड। अब यहाँ पे अगर ईडी है यानी कि वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म है तो ऑप्शन में रहेगा वाज वर, ठीक है ना। तो वाज वर किस में है आपका, तो वाज तो सब में है ना, वाज तो सब में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसको फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, ठीक है। और ऐड का ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और हिज फ्रेंड, तो मतलब कि डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर हो जाएगा कि हिम का हो जाएगा ही, तो और फिर हो जाएगा आवाज, थर्ड फॉर्म के लिए हो जाएगा आवाज। तो ही वॉज लव्ड एट द बॉय ऑल हिज फ्रेंड्स होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी तो यहाँ पर है, सही है। लेकिन देखिए देखते हैं कि इसमें गलती से इस सब में क्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक तो ठीक है आपका सब, लेकिन यहाँ पे बीइंग है ना, यहाँ पे बीइंग होता है EJMR के लिए, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या होगा, ये दोनों देखिए, दोनों इससे तो ई सही हो गया, लेकिन सी कहने का देखिए यहाँ पे लव्ड बाई, बाई क्यों लग जाएगा, बाई नहीं लगेगा, यहाँ पे ऐट है तो ऐट लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, ठीक है। इस तरीके से काट काट के आप ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ठीक। बहुत सिंपल ये। अ डे ऑफ रेस्ट इज ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हॉलीडे, पॉपुलर, हॉलीडे मतलब कि छुट्टी का दिन, ठीक है ना। और पॉपुलर मतलब पॉपुलर तो क्या होता है, लोकप्रिय होता है। फेडरल मतलब होता है क्या, घातक। और फेस्टिवल मतलब क्या होता है, पर्व होता है, पर्व त्यौहार। तो क्या होता है, द ए डे ऑफ रेस्ट इज क्या, हॉलीडे। तो भाई कोई मतलब कि अगर रेस्ट कर रहा है तो क्या हो गया आपके लिए, हॉलीडे हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब कोई आप अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ी ना आपके लिए फेस्टिवल हो गया, वो जरूरी थोड़ी ना है, ये सब कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे हॉलीडे हो जाएगा सही, ठीक है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डिड। एक मतलब कि यहाँ पे बताना है कि मतलब नहीं होता है, आप हिंदी में पढ़े होंगे कि मतलब आप क्या पढ़े होंगे, मुहावरा पढ़े होंगे, है ना। उस तरीके से यहाँ पे बताना है कि एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर गई उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विडोवर, ठीक है ना। और जिसका अगर पति मर गया है ना, ऐसे आप देखिए कोई आदमी का अगर पत्नी मर गया है तो उसको कहेंगे विडोवर। अगर कोई थी वाइफ का मतलब कि कोई मतलब औरत का अगर आदमी मर जाता है, मतलब कि हस्बैंड मर जाता है, तो उसे कहते हैं विडो, ठीक है ना। अगर तो याद रखिएगा हमेशा, फिर से बता दे रहे हैं एक बार लास्ट, कि अगर आदमी जिंदा है वाइफ मर गई तो विडोवर बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन वाइफ जिंदा है आदमी मर गया तो विडो हो जाएगा, ठीक। चलिए, ऑल कमिंग एंड गोइंग ब्लैंक्स फॉर डिविडेंड, मतलब कि आना जाना जो है क्या है, मना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन, मतलब कि जो आना जाना था वहाँ पे बंद था के लिए यहाँ पे वाच का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। था यहाँ पे वाच, यहाँ पे बिल्कुल सही फिट बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या यहाँ पे वर्ब का यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आ जाता है, यहाँ पे हैज़ क्यों यूज करेंगे भाई, है ना। तो हैज़ यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वाज वर्ब का यूज़ कर लेंगे, ठीक। कह रहा आगे कि क्या रहा क्या, कि द जज डिक्लेयर दैट पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। जज क्या क्या डिक्लेयर किया, क्या कि द पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑल चार्जेस, मतलब जो भी उस पर आरोप लगाया गया है सब दोषी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिल्टी का मतलब क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन। गिल्टी मतलब होता है क्या, जो मतलब कि दोषी पूर्ण है, मतलब उसको कोई दोष नहीं है। तो इसका कह रहा है कि एंटोनिम क्या हो जाएगा, उल्टा शब्द क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा इनोसेंट हो जाएगा, मतलब कि इसका कोई गलती नहीं है ना। गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी होता है, तो इनोसेंट मतलब दोषी नहीं है ना। सब चीज़ से मुक्त है, मतलब कि
कह सकते हैं कि इनोसेंट नहीं कर, देखिए आप तो जब इनोसेंट है भाई तब मतलब कि अच्छे आदमी निकले, मासूम निकल गए, है ना। तो अगर कोई दोषी है इसका मतलब उसका उल्टा इनोसेंट है, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे कि आप सिंपल भी तो हो सकता है सर, लेकिन सिंपल होगा लेकिन नहीं होगा यहाँ पे, ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब साधारण थोड़ी ना बोलेंगे, उसका सीधे उल्टा बोल रहा है। तो कोई 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 क्या है, कोई हरामी है, हरामी कोई है तो उसका उल्टा क्या है कि सबसे अच्छा है ना। ईजी तो और एबल तो कोई फ़ायदा नहीं है। ईजी मतलब होता है क्या, आसान होता है। तो ये कोई ऑप्शन ही मतलब कि कोई सेंस नहीं दे रहा। ही सैड, वह बोलता है कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी क्या करें, मतलब भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मदद करे, है ना, या फिर तुम पे आशीर्वाद आशीर्वाद बसाए, ठीक है ना, या फिर कृपा बनाए रखें। वह कहता है क्या कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारे पे कृपा रखे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि इनडायरेक्ट यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए मार लीजिए, ठीक है ना। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट, यहाँ पे ई डायरेक्ट में है लेकिन करना इनडायरेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे कर लेंगे हम क्या बता रहे थे कि अगर ही रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा हिम में, तो ही वाला हो जाएगा यहाँ पे हिम में चेंज, ठीक है ना। तो ही प्रेड दैट दैट गॉड में ब्लेस हिम, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे लास्ट में मी लगाया है ना यहाँ पे, तो ही का मी कैसे हो जाएगा उल्टा पलटा, है ना। यू भी नहीं होगा यहाँ पे आपका, यू का है लास्ट में, यू छोड़ दिया है, उलट पलट होता है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट में होता है तो, ठीक है। बाकी तो आप इससे पहले भी हम बताए थे वीडियो इनडायरेक्ट डायरेक्ट का, इससे पहले, है ना, कराए थे ना आपका वीडियो नंबर 1 में देखे होंगे। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही कौन है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, तो कह रहा है अवसर का स्पेलिंग इसमें सही कौन है। तो ऑप्शन नंबर पे सी बिल्कुल सही है। OWBORTUNITY, इसका मतलब होता है क्या, अवसर होता है। क्या होता है, अवसर होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि वी लाइक ब्लैंक्स म्यूजिक वेरी मच, हम लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं म्यूजिक को बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पे सही ऑप्शन कौन जाएगा। तो यहाँ पे यार वी लाइक म्यूजिक वेरी मच, एक म्यूजिक थोड़ी ना पसंद करते, पसंद करने का मतलब होता है कि पूरा म्यूजिक पसंद कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो लगना ही नहीं चाहिए। एंड तो यहाँ पे अब भॉवेल है, एम भॉवेल थोड़ी ना है कि एन लगा देंगे। द म्यूजिक थोड़ी होगा, आप म्यूजिक मतलब कि यहाँ पे नो डी का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। द यहाँ पे नहीं लगेगा, कोई यहाँ पे स्पेसिफिक गाना का तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। वेरी मच मतलब कि बहुत गाने के पसंद करने का बात कर रहा था। ये कोई एक गाना का मतलब कि पसंद करने के लिए नहीं बोल रहा, कोई स्पेसिफिक गाना नहीं ना है कि दिल में हो तुम और बाहों में कोई और है। अगर ऐसा कुछ रहता गाना कि ये गाना पसंद कर रहे हैं तब यहाँ पे डर लगता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गाना का बात कर रहा था, यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कहाँ से कहाँ तक, तो मिलेंगे 45 से लेकर के 75 तक मिलेंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।